ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 4। अध्याय का नाम है भगवान ऋषभदेव के लक्षण और श्लोक संख्या 6। तो मेरे पीछे बोलें। यस्यः पांडवेय श्लोकावदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षे नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यताम् अगान्यस्य हरिशुद्धेन कर्मणा। अब श्लोक की केवल पाठ करेंगे। को नु तत्कर्म राजर्षे, क्या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो बोल क्यों नहीं रहे? को नु तत्कर्म राजर्षे नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यताम् अगान्यस्य हरिशुद्धेन कर्मणा। मैं कह रहा हूँ कि ये श्लोक केवल श्लोक ही पाठ करेंगे, आप लोग भी श्लोक ही दोहराइए। को नु तत्कर्म राजर्षे नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यताम् अगान्यस्य हरिशुद्धेन कर्मणा। बोलिए। माता जी, शब्दार्थ बोलिए। यस्य जिसके, ह निस्संदेह, पांडवेय वे महाराज परीक्षित, श्लोकों दो श्लोक उदाहरन्ति सुनाते हैं। कहा कौन, नो तब, तत् वह, कर्म कार्य, राजर्षे है पवित्र राजा, नाभे है नाभि का। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही? जितने लोग बैठे हैं तो मुंह बंद हैं, बोल नहीं रहे, मुंह नहीं खोल रहे आप लोग हैं? कई दिनों से खाया नहीं, क्या कर? बोलिए मेरे पीछे। नाभे है नाभि का, अनुगमन करते हुए, आचरेत आचरण कर सकता था, पुमान मनुष्य, अपत्यताम पुत्रत्व पुत्र बनना, अगात स्वीकार किया, यस्य जिसका, हरि ही भगवान ने, शुद्धेन पवित्र, कर्मणा कर्म से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे महाराज परीक्षित, महाराज नाभि के
यशोगान में प्राचीन मुनियों ने 2 श्लोक रचे। उनमें से एक ये है, महाराज नाभि जैसी सिद्धि अन्य कौन प्राप्त कर सकता है, उनके कर्मों तक कौन पहुंच सकता है। उनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे कि कथा क्या चल रही है। महाराज नाभि, ये जो है प्रिव्रत के वंश में, राजा प्रिव्रत के वंश में महाराज नाभि हुए। महाराज प्रिव्रत संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं और उन्होंने ही सुमेरु पर्वत की 7 परिक्रमाएं करके 7 द्वीप और 7 समुद्र बनाए बिना किसी प्रयास के। इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है। हाँ? कोई सोचे किसने बनाया होगा। हाँ? इतना बड़ा समुद्र, खारे पानी का समुद्र जो है जितना बड़ा है, तो दूसरा समुद्र उससे भी दूना है। 1 लाख योजन का ये समुद्र है और दूसरा समुद्र 2 लाख योजन का, फिर तीसरा समुद्र 4 लाख योजन का, फिर चौथा समुद्र 8 लाख योजन का, फिर 5वां समुद्र 16 लाख योजन का, फिर 6वां समुद्र 32 लाख योजन का और 7वां समुद्र 64 लाख योजन का। इतने बड़े बड़े समुद्र किसने बनाए? बिना किसी प्रयास के। महाराज प्रिव्रत ने सुमेरु पर्वत की पहली छोटी परिक्रमा की तो एक छोटा समुद्र बन गया, वो भी 1 लाख योजन का। 1 लाख योजन का मतलब इसमें 12 से गुणा करो तो किलोमीटर बनेंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 लाख किलोमीटर का समुद्र जो है, ये उनके रथ के जो है चलने से, रथ के पहियों के चलने से ही वो जो गड्ढा बना है ना, तो जब परिक्रमा करते हैं तो वो गड्ढा जो है कैसा बना, उसको क्या बोलेंगे? रिंग टाइप का, रिंग जैसा समुद्र, ये रिंग जैसा समुद्र है। फिर दूसरा परिक्रमा जोड़ा बड़ी की तो जो है और बड़ा समुद्र बन गया, दूसरा रिंग बन गया और बीच में जो है द्वीप। तो ऐसे 7 द्वीप 7 समुद्र कैसे हैं? सुमेरु पर्वत के चारों तरफ रिंग टाइप के हैं, है ना। तो प्रिव्रत महाराज के जो है 10 पुत्र हुए, उनमें से 7 पुत्रों को उन्होंने 7 द्वीपों का राजा बनाया, जिनमें से जो अग्निद्र थे, महाराज अग्निद्र, वो जम्बूद्वीप के राजा बने। जम्बूद्वीप सबसे छोटा है महाराज अग्निद्र के। तो महाराज अग्निद्र के फिर 9 पुत्र हुए, तो 9 पुत्रों में से जो नाभि थे उनको ये वर्ष, भारतवर्ष उनको प्राप्त हुआ। जम्बूद्वीप के 9 वर्ष, 8 पर्वतों के द्वारा 9 विभाजन हुए जम्बूद्वीप के। तो 9 वर्षों में से जो भारतवर्ष है, ये महाराज नाभि को प्राप्त हुआ शासन करने के लिए। और भारतवर्ष नाम नहीं था, इसका नाम महाराज नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष नाम पड़ा। फिर नाभि के जो पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के पुत्र होंगे भरत महाराज, जिनके नाम से फिर ये बदल जाएगा, अजनाभ वर्ष से भारतवर्ष बन जाएगा। अभी तो अजनाभ वर्ष महाराज नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष कहलाता है ना। तो महाराज नाभि का जो है कैसा अद्भुत चरित्र है कि भगवान, साक्षात भगवान जो है उनके पुत्र बन गए। तो इसी जो है महिमा में जो है उनके बारे में 2 श्लोक कहे जाते हैं, 2 श्लोक प्रसिद्ध हैं, है ना। तो यहाँ बताया है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यस्या पांडवेय। पांडवे ये शब्द क्या है?
पांडवों के वंशज। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं तो उसमें परीक्षित महाराज का नाम ले रहे हैं। परीक्षित महाराज के कई नाम हैं, उनके गुणों के आधार पर उनके कई नाम हैं। उनमें से एक नाम क्या है? पांडवेय। पांडवेय का मतलब पांडवों के वंश में जो पैदा हुआ। पांडव इतने प्रसिद्ध है और इतने यशस्वी हैं क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ जो है रहते थे, यानी भगवान कृष्ण के साथ सोते थे, खाते थे, चलते थे, हैं, और बातें करते थे, हैं। तो कितना उनका जो है सौभाग्य है 5 पांडवों का, है। तो इसलिए परीक्षित महाराज को पांडवे कहा जाता है। तो ये बहुत उनका जो है नाम कि पांडवों के वंश में जो जन्मा है, परीक्षित महाराज बहुत भाग्यशाली पांडवे। तो कहते हैं यश यहाँ पांडवे श्लोकों उदाहरन्ति। श्लोकों का मतलब 2 श्लोक। 2 श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है। संस्कृत भाषा में कई बार जो है 2 शब्द का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा किसी दूसरी भाषा में नहीं है। अगर 2 श्लोक कहते हैं, श्लोकों बोल दिया तो 2 श्लोक। श्लोक कहा तो एक वचन है, एक श्लोक, और श्लोकों तो 2 श्लोक हो गया। श्लोकानि तो फिर बहुवचन हो गया, 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो श्लोकों उदाहरन्ति 2 श्लोक जो है इनके बारे में प्रसिद्ध है, महाराज नाभि के बारे में। पहला श्लोक क्या है? कौन तत्कर्म राजर्षेर, ना कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो कि उन राजर्षि के कर्म का जो है आचरण कर सकता है। अनुआचरित, अनु का मतलब है उनके ही दिशा में कार्य करना। तो महाराज नाभि की दिशा में कौन कार्य कर सकता है? पुमान माने मनुष्य। अपत्यताम अगाध यस्य, कि जिसके जो है पुत्र बनने के लिए भगवान तैयार हो गए हैं। हरि शुद्धेन कर्मणा, तो जिनके शुद्ध कर्म के कारण भगवान हरि उनका पुत्र बनने के लिए तैयार हो गए। पुत्र बनना कितनी बड़ी बात है, भगवान पुत्र बने, है ना। पुत्र अगर भगवान बनते हैं तो पूरा जो है भगवान पिता का आदर देते हैं। फिर भगवान ऐसे नहीं सोचते कि मैं परमेश्वर हूँ। भगवान अपनी परमेश्वरता को जो है वो बाद में रखते हैं और सबसे पहले वो पुत्रता को महत्व देते हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ, बाद में परमेश्वर हूँ। और उनको जो है भगवान को जब उनका पुत्र कहा जाता है कि आप नाभि के पुत्र हैं तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर उनको कहा जाए कि आप परमेश्वर हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, कितना भगवान का गुणगान है, कोई अंत ही नहीं है। भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि जब उनको कहा जाता है कि आप नाभि के पुत्र हैं। ये कोई केवल एक ड्रामा नहीं है। ड्रामा में तो जैसे आप किसी के पुत्र बन जाएं और कोई आपका पिता बन जाए तो 1 घंटे का 2 घंटे का है ड्रामा, तो फिर उसमें वो पहचान नहीं होती कि भाई आप उसके पुत्र हैं या वो आपका पिता है। लेकिन भगवान जब किसी के पुत्र बनते हैं तो हमेशा के लिए अपनी पहचान बना के रखते हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ। तो वो चीज़ जो है फिर ऐसी नहीं होती कि भाई केवल ड्रामा था, अब वो तो ड्रामा ख़त्म और पैसा हजम, ड्रामा ख़त्म पैसा हजम, ऐसा नहीं है। भगवान जो है जो भी लीला करते हैं तो लीला उनके नित्य लीला होती। ड्रामा है लेकिन ड्रामा भी भगवान का नित्य होता है और उस भाव में भगवान रहते भी हैं, उस भाव में अपनी पहचान भी करते हैं भगवान, है ना। जैसे अर्जुन के सारथी है ना, तो अर्जुन के सारथी तो बने कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा बोला जाता है पार्थ सारथी।
तो भगवान ये नहीं कहते कि अरे थोड़ी देर के लिए मैं बन गया था तो तुम मुझे अब हमेशा समझ लिया कि मैं अर्जुन का सारथी हूँ। हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे अर्जुन का सारथी बोलते हो? नहीं। अर्जुन के सारथी हमेशा के लिए वो जो है पुकारे जाते हैं और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं वो अर्जुन के सारथी, है ना, पार्थ सारथी। तो पार्थार्थी के हैं आप, तो वो भी तत्व ज्ञान है, आप जो है उनका तत्व जानते हैं, है? तत्व माम द तत्व ज्ञात्वा विश्ले तदनंतरम, तत्व से जो जानता है वो प्रवेश कर जाता है भगवान की लीला में। तो लीला में जो है, हाँ, भगवान जो है क्या है, अर्जुन के सारथी हैं। तो लीला तत्व में भगवान जो है अर्जुन के सारथी हैं, है ना। तो उसमें उस लीला में वो प्रवेश भी करता है, भगवान की लीला में प्रवेश भी करता है ना। तो भगवान जो है किसी को भी पिता बनाए तो फिर वो ये बात नहीं होती कि भाई उस समय थे अब तो नहीं हूँ मैं, हमेशा के लिए भगवान बन जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात, महाराज नाभि जो है हमेशा के लिए भगवान के पिता बन गए, हमेशा के लिए बन गए पिता, है ना। तो ये चीज़ जो है क्या है कि वो राजर्षि नाभि, न, राजर्षि तो बहुत राजर्षि हुए, लेकिन उन राजर्षियों में से कौन है जो जिसको भगवान अपना पिता बनाए? बहुत ही दुर्लभ राजर्षि, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में शुद्धेन कर्मणा शब्द महत्वपूर्ण है। आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक है? इस श्लोक में शुद्धेन कर्मणा शब्द महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में है ना शुद्धेन कर्मणा, कि जिनके शुद्ध कर्म से भगवान उनके पुत्र बनने के लिए तैयार हो गए। तो शुद्ध कर्मणा शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई कार्य भक्ति से नहीं किया जाता तो वो भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है ना। तो उनका जो कर्म जो था शुद्ध कर्म, तो वो कौन सा कर्म था? उन्होंने यज्ञ किया था, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। तो वो जो यज्ञ था कितना शुद्ध भाव से उन्होंने किया है, कि उस यज्ञ में भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिया और पुत्र बनने के लिए तैयार भी हो गए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर भक्ति से नहीं किया जाता है तो भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है। तो भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है। तो कोई भी यज्ञ होता है तो गीता में भगवान ने बताया यज्ञ है 3 गुणों में, भौतिक प्रकृति ये 3 गुणों में भगवान ने यज्ञ भी बताया, दान भी बताया, तपस्या भी बताई, सब 3 गुणों में बतलाई, है ना। और 3 गुणों में कोई अगर यज्ञ किया जाता है तो भगवान कभी पुत्र बनने के लिए तैयार नहीं होते, है ना। भौतिक प्रकृति 3 गुणों में, तो 3 गुणों में पहले सत्वगुण में है हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रसादम टाइम ये प्रसादम टाइम है, और आपको प्रसाद मिल रहा है कहाँ से? कान से। कान खोलो, आंखें बंद हो गई तो फिर कान भी बंद हो गए। क्या सुना मैंने, क्या कहा? हाँ, कोई कार्य अगर भक्ति से किया जाए, हाँ, तो यहाँ पर कौन से कार्य की बात की जा रही है? नहीं, 3 गुणों में कौन सा कार्य जो महाराज नाभि ने जो कार्य किया है? यज्ञ कार्य किया। अगर नींद आती है तो खड़े हो जाओ, क्योंकि प्रसाद जो है कानों से, ये प्रसाद ऐसा है कि जितना भी कान में जाए हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो आप मुंह से प्रसाद पाते हो ना, उसकी लिमिट है, वो नुकसान कर जाएगा। ये कान से जितना प्रसाद पाएँ उसकी कोई लिमिट नहीं है, उतना ही कम है, जितना पाओ उतना ही कम है ना। है उतनी भूख बढ़ेगी, है ना। अगर आप जो है प्रसाद ये कान से जो प्रसाद पाते हैं और हृदय के जितने दोष जब दूर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है, तो फिर आपकी भूख बढ़ेगी
और भूख बढ़े, है ना। तो प्रसादम टाइम बोल रहा हूँ मैं, ये प्रसादम टाइम है ना। और ये प्रसादम कौन सा है? कानों का प्रसाद है, कर्ण प्रसादम, कर्णामृत, कानों का अमृत। ये कथा जो है आपकी कानों से जाती है, तो आपका फिर लोभ बढ़ता है। जैसे आप शुद्ध होते हैं इस कथा के द्वारा, तो फिर आपका रस मिलता है इसमें, और रस मिलता है, लोभ बढ़ता है, सुनने के लिए लोभ बढ़ता है। तो 3 गुणों में यज्ञ, है ना। तो महाराज नाभि ने यज्ञ किया, उस यज्ञ से भगवान उनके पुत्र बनने के लिए तैयार हो गए। तो यज्ञ वो क्या सतोगुण में था या रजोगुण में था या तमोगुण में था? विशुद्ध। वो भक्ति इसी प्रभुपाद के भक्ति में उन्होंने किया था। क्या उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति से अगर नहीं किया जाता है कोई कार्य, यानी यज्ञ का कार्य भी हो, दान का कार्य है, तपस्या का कार्य, भक्ति से नहीं किया जाता है तो प्रकृति गुणों से दूषित हो जाता है। तो फिर प्रकृति के 3 गुणों में से कोई गुण में है, फिर भी सत्वगुण में कोई यज्ञ किया जाता है तो पवित्र करेगा, वो पवित्र करेगा, है ना। तो सत्वगुण में यज्ञ भगवान गीता में बतलाते हैं, है ना। अफलाकांक्षी फिर यज्ञो विधि दृष्टो यज्ञते यष्टव्य में वेति मना समाधाय से सात्विक कहा। अफलाकांक्षी, बना फल की आकांक्षा के किया जाए, और विधि दृष्टो, फल की आकांक्षा नहीं है, तो फल की आकांक्षा नहीं है तो चलो ठीक है जैसे चाहो वैसे कर लो, नहीं, विधि दृष्टो, जो विधि है शास्त्र की उसके अनुसार किया जाता है। फल की आकांक्षा नहीं है, शास्त्र की विधि के अनुसार किया जाता है। विधि दृष्टो यज्ञते, और फिर क्यों कर रहे हैं? फल की आकांक्षा नहीं तो क्यों कर रहे हैं? यष्टव्यम में वेति, करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। कोई फल की आकांक्षा नहीं तो क्यों कर रहे हैं? यष्टव्यम मतलब करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। इति मना समाधाय, मन को इस प्रकार से समाधान करके तो सात्विक यज्ञ है। हरि बोल माता जी। कुर्सी इसलिए नहीं मिली है कि आप सोएंगी, कुर्सी इसलिए मिली है बढ़िया कुर्सी कि आप सोएंगे, हैं? दुरुपयोग है, सुविधा का दुरुपयोग, है ना। तो आपको खड़े हो जाना चाहिए, अगर नींद आती तो खड़े हो जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? सत्व गुण में यज्ञ क्या है? हाँ, फल की आकांक्षा के बिना, फल की आकांक्षा के बिना, पहले फल की आकांक्षा के बिना, तो फल की आकांक्षा के बिना यज्ञ किया जाता है तो चाहे जैसे ही कर लो, क्या करना है, जैसे फल की आकांक्षा नहीं, विधि विधान के अनुसार होना चाहिए, है ना। और विधि विधान के अनुसार होना चाहिए तो फिर क्यों कर रहे हैं? मन पूछता है कि क्यों कर रहे हैं, तो मन को समाधान देना पड़ता है, मन को उत्तर भी देना पड़ता है कि क्यों कर रहे हैं। मन कहता है क्यों कर रहे हो? फल की आकांक्षा नहीं है तो मन पूछता है फिर क्यों कर रहे हैं, फिर क्यों कर रहे हैं, परेशान करेगा। तो समाधान करो मन का, मना समाधाय, यष्टव्य में करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। समझ में आया? मन कहता है क्यों कर रहे हो, तो आप उसको समझाते, डांटते हैं, अरे करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ, चुप। तो मन को समाधान, हाँ, यष्टव्य में भी तो मना समाधाय से सात्विका, वो सात्विक यज्ञ है ना। और रजोगुणी यज्ञ क्या होता है? अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थम अभिचर्य, या तो फल की आकांक्षा से यज्ञ किया जाए, फल की कामना से, स्वर्ग प्राप्ति की कामना से, है, स्वर्ग प्राप्त हो या पुत्र प्राप्त हो या और भी जो है विजय प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, तो अभिसंधाय तो फलम, या तो फल को जो है निश्चित करके कि मुझे ये फल चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। और अगर ये नहीं तो दम्भार्थम, तो दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, तो कितने लोग आए हुए हैं इस यज्ञ में, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये महाराज जो है इतने बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, देखो, तो दिखाना है, दम्भार्थम। यज्ञ का जो है खूब ताम झाम होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो दम्भार्थम दिखाने के लिए किया जाए, है। अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थम अभिचयत यज्ञते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, तो वो यज्ञ जो है रजोगुणी है,
तो जो दिखाने के लिए किया जाता है, या फिर फल की कामना, दो में से कोई एक कारण होता है। या तो फल की कामना से, या फिर फल की कामना नहीं है तो दिखाना है। और तमोगुण यज्ञ क्या है? तमोगुण यज्ञ में भगवान क्या बताते हैं? विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तमोगुण यज्ञ क्या होता है? विधिहीनम, शास्त्र की विधि की कोई चिंता नहीं, उल्टा सीधा तरीके से। विधिहीनम असृष्टान्नम, उसमें जो है प्रसाद वितरण होता ही नहीं। असृष्टान्नम। मंत्रहीनम, मंत्र भी जो है अशुद्ध मंत्र का पाठ कर रहे हैं, कुछ मंत्र नहीं कर रहे हैं, मंत्रहीनम। अदक्षिणम, ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी जाती। अगर दान दिया है तो दक्षिणा से संतुष्ट होते हैं। दान से मान लो दान दिया है ना, लेकिन फिर दक्षिणा से संतुष्ट होते हैं, तो दक्षिणा नहीं दिया, दक्षिणम। अब दक्षिणा क्या की? दान दे दिया आपको, बस हो गया, चलो जाओ रास्ता नापो। ब्राह्मणों से क्या बोलते हैं? हमने आपको दान दे दिया, रास्ता नापो अपना, जाओ, दक्षिणा नहीं मिलेगी। मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम, बिना श्रद्धा के किया जाता है तमोगुणी। तो तमोगुणी में जो है कितने कारण होते हैं तमोगुणी यज्ञ के? एक तो क्या है? विधिहीनम, शास्त्र की विधि के बिना करते हैं, या तो कोई एक कारण होता है। विधिहीनम अशिष्टानम दूसरा, मंत्रहीनम तीसरा, अदक्षिणम चौथा, श्रद्धा विरम पांचवा। 5 में से कोई एक कारण होता है तो तमोगुणी यज्ञ हो गया। तो 3 गुणों से यज्ञ दूषित हो जाते हैं। और वो भक्ति पूर्वक जब किया जाता है तो भक्ति पूर्वक में क्या है कि जो सत्वगुण से ऊपर है, सत्वगुण में क्या है? अफलाकांक्षी भी यज्ञ, बिना फल की आकांक्षा के। लेकिन यहाँ पर फल की आकांक्षा, यहाँ पर क्या फल चाहिए कि कृष्ण को मुझे प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। तो वो जो है ये हमें फल चाहिए, ये मुझे फल चाहिए इसका कि कृष्ण प्रसन्न होएं, कृष्ण के दर्शन हो। तो वो जो है भक्ति का, ये भक्ति होती है। भक्ति से ही भगवान कहते हैं ना कि भक्त्या तो नन्या शक्य हम एवं विधुर्तुम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, कि मुझे कोई जान सकता है या देख सकता है या मेरी लीला में प्रवेश कर सकता है। तो भक्ति, तो ये भक्ति का कार्य है। तो यज्ञ के द्वारा जो है भगवान प्रसन्न हुए, महाराज नाभि को दर्शन दिया है, उनके पुत्र बनने के लिए तैयार हुए, तो वो अब यज्ञ नहीं कहा जाएगा। इसलिए भगवान ने मना किया है, ना हम वेद न तपसा न दान न चेज्या शक्य एवं वेदो दृष्टुम दृष्टवान माम था। ना हम वेदर, वेदों के द्वारा नहीं मुझे मेरा दर्शन होता, ना हम वेदन न तपसा, तपस्या के द्वारा भी मेरा दर्शन नहीं होता, ना हम वेदन न तपसा न दान है, दान के द्वारा भी मेरा दर्शन नहीं होता, न चेज्या न यज्ञ के द्वारा। तो महाराज नाभि का जो यज्ञ था वो वास्तव में यज्ञ नहीं था, क्या था? भक्ति का कार्य था, ये भक्ति का कार्य था, है ना। तो भक्ति से ही है भगवान जो है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान का दर्शन भी होता है। ज्ञातुम द्रष्टुम, उनको जाना भी जा सकता है और दर्शन भी किया जा सकता है, उनकी लीला में प्रवेश भी किया जा सकता है। तो भक्ति का कार्य था। अब जैसे उग्रसेन महाराज यज्ञ करना चाहते हैं, उग्रसेन महाराज यज्ञ करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ ताकि मेरा जो है भवबंधन से छुटकारा हो जाए, भवबंधन से छुटकारा हो जाए, मैं इसके लिए यज्ञ करना चाहता हूँ। तो ये तो यज्ञ जो है सत्वगुणी हो गया, मतलब भौतिक कामना नहीं है, लेकिन मुक्ति की कामना से कोई करे तो भी सत्वगुणी है। तो उग्रसेन महाराज कहते हैं कृष्ण से कि मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, ताकि मेरा संसार बंधन छूट जाए। तो कृष्ण कहते हैं महाराज आपको जो है संसार बंधन से छूटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब आपके अधीन हूँ,
मैं आपके नीचे रहता हूँ हमेशा, तो मुक्ति तो आपको जो है मिल ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप तो अब यज्ञ जो करो वो दुनिया को दिखाने के लिए करो। अब ऐसे तो भाई कहे जाए भी तो रजोगुण हो गया, रजोगुण ही है दिखाना। भगवान कहते हैं आप अपना यश फैलाने के लिए यज्ञ करो। क्यों? क्योंकि भगवान उनको प्राप्त हैं, भगवान उनके जो है सेवक की तरह रहते हैं भगवान उनके। तो मुक्ति के लिए यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, अपना यश फैलाने के लिए करो। अब यश फैलाने के लिए करो तो रजोगुणी हो गया। लेकिन नहीं, रजोगुणी नहीं है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा से वो यश जो है इस तरह का यश होगा कि भगवान कृष्ण जो है उनके जो है मतलब इतने निकट हैं, इतने निकट हैं कि उनके साथ ही रहते हैं भगवान। तो इसमें भगवान का ही मतलब भगवान के संबंध में उनका यश फैलेगा। अग्रसेन महाराज का यश फैलेगा भगवान के संबंध में। युधिष्ठिर महाराज भी यज्ञ करना चाहते हैं, राष्ट्र यज्ञ करना चाहते हैं, है ना। तो कृष्ण ने कहा कि आप जो यज्ञ करना चाहते हैं, किस लिए यज्ञ करना चाहते हैं? तो बोले मैं दिखाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, मैं इस यज्ञ के द्वारा पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आपके जो भक्त हैं वो कितने सुखी और कितने संपन्न हैं। तब ये क्या है? कृष्ण भावनामृत का ही प्रचार है। युधिष्ठिर महाराज अब ये रजोगुण नहीं है, राष्ट्रीय यज्ञ जो करते हैं युधिष्ठिर महाराज वो भक्ति का ही कार्य है, वो दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया में। राष्ट्रीय यज्ञ में जितने भी पूरी पृथ्वी के राजा हैं उनको जो है विवश किया जाता है कि यज्ञ में आप काम करोगे, नौकर का काम करोगे। यज्ञ में कोई नौकर नहीं होता, जितने राजा हैं सबको नौकर बनाया जाता है। और जो मित्र राजा होते हैं वो तो स्वेच्छा से आते हैं, और जो शत्रु राजा होते हैं वो ऐसे अकड़ते हैं, मैं थोड़ी नौकर हूँ, नौकर नहीं तो युद्ध करो, उनको पराजित करके फिर नौकर बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, सबको नौकर बनाएंगे और खुद मालिक बनेंगे और दिखाएंगे कि मैं तुम लोगों का मालिक क्यों बना हूँ, क्योंकि कृष्ण की भक्ति मैं करता हूँ, इसलिए तुम भी कृष्ण की भक्ति करो। तो कृष्ण की भक्ति सिखाने के लिए जो है युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं अपना वैभव दिखाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि कृष्ण के भक्त को जो है कितनी जो है मतलब शक्ति होती है, कितना उसका जो है सम्मान होता है, दिखाना चाहता हूँ। प्रभुपाद भी ऐसे ही बोलते थे, हम उनसे ज़्यादा सुखी हैं, हम तुमसे ज़्यादा सुखी हैं क्योंकि हम भक्त हैं और तुम भक्त नहीं हो। प्रभुपाद के सामने कहते थे हैं कि मैं गिरूं नहीं भक्ति से कहीं, आप मेरी रक्षा करना, मैं आपकी भक्ति माया में ना गिरूं। प्रभुपाद कृष्ण के सामने, तो भक्तों के सामने बोलते हैं तुम भक्त नहीं हो, मैं भक्त हूँ और मैं तुमसे सुखी हूँ, तुम दुखी हो। मूर्ख, रास्कल, फूल, तुम भक्त बनो नहीं तो तुम दुखी रहोगे। तो क्या है? भक्ति का कार्य है, रजोगुण नहीं है। दिखाना चाहते प्रभुपाद, दिखाना चाहते, सिर ऊंचा करके चलते। किसी ने कहा आप सिर ऊंचा करके क्यों चलते? मैं भगवान का संदेश देने आया हूँ, है ना। किसी ने कहा आप मर्सिडीज में क्यों चलते हो? प्रभुपाद कहते मर्सिडीज तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो सोने की गाड़ी चाहिए, सोने की गाड़ी चाहिए, भगवान का संदेश देने आया हूँ, मुझे सोने की गाड़ी होना चाहिए मेरे पास, मर्सिडीज तो कुछ भी नहीं है। तो क्या है? ये भक्ति का कार्य है, रजोगुण नहीं है। जिनको भगवान प्राप्त हो चुके, युधिष्ठिर महाराज की स्थिति तो महाराज नाभि से भी ऊंची है कि भगवान उनके साथ हैं और वो दिखाना चाहते हैं। उग्रसेन महाराज नाभि से भी ऊंची स्थिति है। भगवान कहते हैं आप दिखाओ पूरी दुनिया को कि मैं आपके साथ हूँ, है ना। इसलिए आपकी जो है कितनी ऊंची स्थिति है, कितना आपका सम्मान है, अपना सम्मान दिखाओ। बहुत ऊंची स्थिति। महाराज नाभि का भी जो है यज्ञ जो है वो 3 गुणों से ऊपर है, भक्ति का ही कार्य है, शुद्ध भक्ति का कार्य है। लेकिन तो भी युधिष्ठिर महाराज के पास भगवान पहले से ही सेवक के रूप में रहते हैं।
उग्रसेन महाराज के साथ भगवान पहले से सेवक के रूप में रहते हैं। भगवान के मैं आपका सेवक हूँ, आप दिखाओ पूरी दुनिया को। जिनकी माया के बस में पूरी दुनिया है, माया के द्वारा नियंत्रित हैं सब, पूरी दुनिया है ना, वे साक्षात भगवान जो है मेरे द्वारा नियंत्रित हैं। और तुम देखो, आंखें खोलो, सबकी आंखें खोलो। तो ये प्रभुपाद ने भी कहा, प्रचार करते हो तो मंदिर से बाहर जाके प्रचार करो, शेर की तरह प्रचार करो। मैं भक्त हूँ, समझते नहीं हो, तुम भी सीखो भक्ति। लेकिन मंदिर में भक्तों के बीच में मेमने की तरह रहो कि अपराध ना हो जाए वैष्णव का। मैं सबसे छोटा हूँ, मैं भक्त हूँ ही नहीं, ये सब भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, मैं कहाँ भक्त हूँ। तो अपने को भक्त नहीं समझते, भक्तों के बीच में अपने को भक्त नहीं समझते। जो अपने को भक्तों के बीच में अपने को भक्त समझता है वो मेरा भक्त नहीं है। भगवान कहते हैं, ये मेरे भक्त जना पार्थ ते मेरे भक्त जना मदा। जो मेरे भक्त हैं उनको मैं अपना भक्त नहीं मानता। मद भक्ता नाम से ये भक्तास्ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। तो भक्तों के बीच में अपने को भक्त नहीं समझना, लेकिन भक्तों के बीच में अपने को भक्त समझना है, समझाना भी है कि मैं भक्त हूँ, तुम भक्त नहीं हो, और तुम क्या हो, फूल रास्कल नंबर 1। तो इस तरह का जो है आपको मतलब अपना रोल बदलना पड़ता है ना। तो जो है यहाँ पर जो बताया गया है कि सतोगुण से ऊपर, सतोगुण में बिना किसी फल की इच्छा के यज्ञ किया जाता है। और नाभि महाराज जो है कर रहे हैं यज्ञ। कैसे कर रहे हैं यज्ञ कि भगवान जो है प्रसन्न हो, भगवान जो है मेरे ऊपर पूरी तरह से संतुष्ट हो, प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान प्राप्त हो जाए। हमें पुत्र चाहिए है ना, तो भगवान को तो नहीं कह सकते कि आप हमारे पुत्र बनिए, भगवान को तो नहीं कह सकते, लेकिन भगवान स्वयं बनने के लिए तैयार हुए हैं तो वो भगवान का काम है, हम कैसे कह सकते हैं। इसी प्रकार ध्रुव महाराज की तपस्या, ध्रुव महाराज की तपस्या भी है ना, ऐसे देखें कि भाई रजोगुण में तपस्या है, उनको तो क्या है अपने पिता से भी बड़ा पद प्राप्त करना है। पिता ने तिरस्कार किया और पिता की चुप्पी के कारण ही सौतेली माता को इतना अवसर मिला कि उसने कहा कि तुम मेरी कुक्षी से जन्म लोगे तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे। तो पिता का ही पूरा दोष है, तो मुझे ऐसा पद चाहिए जो मेरे पिता को भी नहीं प्राप्त हुआ, मुझे तो वो वैसा चाहिए। तो ऐसे लगता है रजोगुण है, लेकिन फिर उनके अंदर भावना क्या है, मुझे भगवान ही मतलब देंगे वो पद, भगवान। तो इसलिए भगवान का दर्शन भगवान से प्राप्त करना है। तो भाई क्या हो गई, ये भक्ति का, ये तपस्या नहीं रही, ये भक्ति हो गई। तपस्या तो 3 गुणों में होती है, ये भक्ति कार्य है 3 गुणों से ऊपर हो गया। ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, मुझे भगवान से चाहिए वो पद, भगवान देंगे। तो भगवान साक्षात मुझे मिले और फिर वो मुझे जो है अपना पद देंगे। तो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान का दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। क्या सुना, नहीं सुना है? आंखें बंद है, कान बंद है। खड़े हो जाओ, खड़े होने परिश्रम होता है, कष्ट होता है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो उनकी तपस्या कौन से गुण में है? भक्ति है, 3 गुणों से ऊपर है ना। तो ये जो है मतलब विशेष बात है कि नंद महाराज भी यज्ञ कर रहे थे। जब गोवर्धन की पूजा जो भगवान ने शुरू कराई तो उसके पहले नंद महाराज जो है इंद्र का यज्ञ करते थे, इंद्र याग करते थे, है ना। तो उनका जो यज्ञ था वो किस प्रकार का था? हाँ, जब कृष्ण ने पूछा कि पिता ये यज्ञ जो है आप किस लिए करते हैं,
तो उन्होंने कहा करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, सत्वगुण में कर रहे हैं, सत्वगुण में कर रहे हैं, करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, है ना। इंद्र हैं वो जो है वर्षा के देवता हैं, वो पानी बरसाते हैं, तो पानी बरसाते हैं, उससे खेती होती है, हमारी खेती जो है वो उत्पन्न होती है, फसल उत्पन्न होती है, और पानी वर्षा से जो है घास उत्पन्न होती है, तो गायों को घास मिलती है। इसलिए इंद्र का जो है हम लोग पूजन करते हैं। तो वो उसमें कोई भौतिक कामना नहीं है, सात्विक यज्ञ है। तो सात्विक यज्ञ भी कर रहे हैं अगर, तो भी वो पवित्र करता है सात्विक यज्ञ, है ना। तो उनको वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो उनके पहले पुत्र बने हुए। तो कृष्ण कहा कि ये यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। इंद्र जो है बरसाते हैं पानी, तो वो तो पानी बरसाते ही हैं, हर जगह उनकी पूजा हो या ना हो तो पानी बरसा ही रहे हैं, तो यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने इंद्र का यज्ञ क्यों बंद कराया कि नंद महाराज का कोई ऐसा अज्ञान नहीं था कि भाई वो इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो उससे कोई बंधन होगा। इंद्र की पूजा जो भौतिक कामना से करते हैं उसमें बंधन होता है, लेकिन इंद्र की कोई किसी देवता की पूजा भी अगर करते हैं तो कर्तव्य भावना से किया जाए तो इसमें बंधन नहीं है, लेकिन सात्विक है। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि मुझे तो अच्छा है कि इंद्र की पूजा से अच्छा है गिरिराज की पूजा किया जाए, गिरिराज की पूजा की जाए। तो भगवान ने गिरिराज की पूजा का जो है सुझाव दिया, है ना। गिरिराज की पूजा की जाए। इंद्र से हमें क्या मतलब है, क्या लेना देना है। गिरिराज गोवर्धन है, ये जो है गऊओं के लिए जो है कितना बढ़िया जो घास प्रदान करते हैं, और झरनों से पानी आता है, तो पीने के लिए पानी कितना बढ़िया पानी मिलता है, और जो है ये गऊओं के लिए भी, और सब जो अपने गोप लोग हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो हम गिरिराज की पूजा करेंगे। भगवान ने, अब भगवान की आज्ञा से पूजा करें गिरिराज की, तो वो भक्ति हो गई, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा से कर रहे हैं। और गिरिराज जो है भगवान के भक्त हैं, तो उनकी पूजा होने से क्या है, कृष्ण को पूजा प्राप्त हो रही है। तो कृष्ण स्वयं ही जो है अपना जो है परिचय देते, मैं गिरिराज हूँ, और सब भोग ग्रहण कर रहे हैं। और इंद्र जो है अपनी पूजा कराते थे, इंद्र की पूजा होती थी तो इंद्र भगवान को वो पूजा नहीं दे रहा था, अपनी पूजा ले रहा था कि मैं भोक्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ। तो भगवान की नज़रों में इंद्र का दोष बन रहा था, है ना। तो इस तरह से जी नंद महाराज की पूजा कर रहे थे, है ना। जैसे पृथु महाराज हैं, तो पृथु महाराज भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और 100वां अश्वमेध यज्ञ में जो है इंद्र ने बाधा डाली। पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने नियम बनाया था, तो 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, और एक अश्वमेध यज्ञ करने में 1 साल लगता है। पूरी पृथ्वी में घोड़ा भ्रमण करता है, और कोई राजा उसको पकड़ेगा तो उस राजा को पराजित करना है, घोड़े को छुड़ाना है। तो 99 यज्ञ कर लिए, और 100वें यज्ञ में इंद्र जो है बाधा डाल रहा है, इंद्र बाधा डाल रहा है ना। तो पृथु महाराज जो है वो चाहते हैं कि इंद्र का वध कर दूं, क्योंकि भगवान की पूजा, यज्ञ जो है भगवान की पूजा है, इसमें बाधा डाल रहा है ना। और इंद्र कई प्रकार के अलग अलग रूप धारण करके घोड़े को चुरा रहा है। इंद्र के पास शक्ति नहीं है जो पृथु महाराज के जो है सामना कर सके, तो घोड़े को चुरा रहा है कई प्रकार की वेशभूषा धारण करके। तो जब जो है वो जो होता लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने कहा कि आप यज्ञ में जो है यजमान हैं, तो आपका तो अब ये नहीं हो सकता कि आप इंद्र को का वध करें, लेकिन आप कहिए हमें आज्ञा दीजिए, हम इंद्र को मंत्रों के द्वारा ही अग्नि में हवन कर देंगे, झोंक देंगे, हवन कुंड में झोंक देंगे। तो उस समय जो है जब ब्रह्मा जी आए और पृथु महाराज को जो है जब कहा कि मत करो ये सब, है ना, क्योंकि इंद्र भी जो है मतलब भगवान की विभूति है, तो आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करें, तो इंद्र भी जो है भगवान के शरीर का ही एक
अंग है। सब देवता जो है भगवान के शरीर में कोई ना कोई अंग है। इंद्र क्या है? भगवान की भुजा, अग्नि भगवान का मुख, सूर्य भगवान का नेत्र, चंद्रमा भगवान का मन, तो भगवान के शरीर का ही अंग है। तो आप जो है 100 यज्ञ का जो नियम है उसको बंद कर दीजिए। तो जब ब्रह्मा जी की आज्ञा से पृथु महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया तो भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। देखो 100 यज्ञ पूरे करते तो भगवान प्रसन्न होते न, लेकिन 100 यज्ञ का नियम छोड़ दिया, अब यज्ञ बंद कर दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए पृथु महाराज के। इस कारण से कि पृथु महाराज ने अपना क्रोध छोड़ दिया कि भाई 100 यज्ञ पूरे करने हैं, है ना। तो 100 यज्ञ पूरे करके उन इंद्र का पद मिला, तो उनका नाम सत्यक्रतु, उनका नाम है सत्यक्रतु। 100 यज्ञ करके तो इंद्र चाहते थे कि पृथु महाराज का अगर 100 यज्ञ हो जाएगा तो मेरा जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा, मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो वो 100 यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं। तो पृथु महाराज का इतना बड़ा त्याग था कि मैं इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। तो भगवान इस त्याग से प्रसन्न हो गए, तो उनकी भक्ति ये इसी प्रकार से हुई कि यज्ञ नहीं किया उन्होंने, यज्ञ कैंसिल कर दिया और भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कभी जो है आप कोई कार्य जो है जो ऐसा होता है, तो आप अगर छोड़ देते हैं तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, है ना। तो इस तरह से महाराज नाभि के यज्ञ में जो है भगवान इतने प्रसन्न हुए उनकी यज्ञ, तो उनकी भावना से। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, अभी यहाँ पर है तात्पर्य में कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है अगर भक्ति से नहीं किया जाएगा तो कोई भी कर्म। आगे भगवत गीता में इसकी व्याख्या यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना के रूप में की गई है। मतलब कोई भी कर्म हो, यज्ञ के लिए अगर ना किया जाए, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर ना किया जाए तो कर्म बंधन है, तो कर्म बंधन है। कर्म बंधन 3 गुणों में, सतोगुण में सतोगुण में बंधन है, रजोगुण में बंधन है, तमोगुण में बंधन है। कैसा बंधन है? सतोगुण में बंधन है, सत्वम सुखे संजीयति। सत्वगुण जो है सतोगुण से बांधता है। रजा कर्मणि भारत है, रजोगुण जो है कर्म से बांधता है। ज्ञानम आवृतत्वतमा प्रमादे संजयत्वत है, और जो तमोगुण है वो ज्ञान को ढक करके प्रमाद में, आलस्य में और लापरवाही में से बांधता है ना। तो सतोगुण में बंधन है, लेकिन सतोगुण का जो बंधन है वो आपको ऊपर उठाता है। सतोगुण का जो बंधन है आपको ऊपर उठाता है ना। सतोगुण का बंधन जो है आपको ऊपर उठाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुण में आप बंधते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो आपको भगवान की तरफ ले जाता है, भगवान की दिशा में ले जाता है ना। बंधन इसलिए कहा जाता है कि आप नहीं चाहते हैं तो भी आपको बलपूर्वक उठाता है ऊपर। सतोगुण में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे क्या है कि समाज का दबाव होता है कि ना करो और इससे ज़्यादा मत करो, भक्ति की लिमिट रखो, अति भक्ति नहीं करना है। वो सतोगुण में आपको भक्ति दिशा में ले जाता है। तो बंधन इस प्रकार से होता है कि आपको लोग जो है मना करते हैं तो आपको करते हैं और बुरे भी बनना पड़ता है। तो सतोगुण बांधता है तो आपको निकालने के लिए, बंधन से निकालने के लिए ये बंधन सतोगुण का होता है ना। जो रजोगुण तमोगुणी जो बंधन है उनसे छुड़ाने के लिए, तो एक ये भी बंधन है। सत्वम ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था और मध्य तिष्ठन्ति राजसा। रजोगुण में बंधे आप रहेंगे, जहाँ पर हैं वैसे ही बंधे रहेंगे, ऊपर भी नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं जाएंगे। इन कई प्रकार की गतियाँ हैं, आगे पीछे दाएं बाएं बहुत गतियाँ हैं रजोगुण में है। और तमोगुण में जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा है। निंदनीय कार्यों में लगे व्यक्ति जो है तमोगुणी जो है नीचे जाते हैं, अधो गच्छन्ति है ना। तो नीचे की गति होती है।
तो यहाँ पर ये भगवान कहते हैं कि यज्ञ के लिए अगर कर्म नहीं करते हैं तो कर्म बंधन है, 3 गुणों का बंधन है। इन 3 गुणों में सत्वगुण का जो बंधन है आपको ऊपर उठाएगा, आपको पवित्र करेगा। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, निर्मल है, प्रकाशक है, अनामयम है, बिना किसी दोष निर्दोष है, प्रकाशम अनामयम। सुख संगे न बंधनाते ज्ञान संगे न जाना, आपको सुख की आसक्ति से बांधता है, ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। निर्मल करेगा सत्वगुण, सुख और ज्ञान की, सच्चा सुख, वो सुख जो प्रारंभ में दुख, प्रारंभ में विष की तरह लगता है, परिणाम में अमृत की तरह होता है, सुख है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं गीता का श्लोक कि भगवद गीता में इसकी व्याख्या यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधन के रूप में की गई है। जो कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वही शुद्ध हैं और वही प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। अन्य सभी कर्म सतो रजो तथा तमो गुणों के द्वारा दूषित हो जाते हैं। इंद्रियों की तुष्टि के लिए किए जाने वाले समस्त भौतिक कर्म संदूषित होते हैं। इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर्म किए जाते हैं वो विशेष रूप से दूषित हैं रजोगुण से, और तमोगुण तो और नीचे ले जाएगा। जो तमोगुण में कर्म किया जाता है ना तो और ज़्यादा नीचे ले जाता है ना। लेकिन रजोगुण में भी जो है क्या है वो दूषित होता है, रजोगुण से दूषित होता है ना। आगे, किंतु महाराज नाभि ने ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं किया, यहाँ तक कि यज्ञ के समय भी उन्होंने दिव्य कर्म ही किए थे, इसलिए उन्हें पुत्र रूप में भगवान की प्राप्ति हुई। तो भगवान उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो ये भगवान का अपना जो है चुनाव होता है कि वे पुत्र बनना चाहते। उनको जो है पुत्र बनने के लिए कोई कह नहीं सकता कि आप पुत्र बनिए हमारे। जैसे कि वसुदेव देव की थे सुतपाव प्रश्नी, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन भगवान को प्रसन्न, भगवान से हमें पुत्र प्राप्त करना है। तो भगवान जो है उनके पास आए, किस रूप में आए? भगवान की इच्छा थी पुत्र बनने की। तो भगवान स्वयं भी नहीं, मतलब उनको भी संकोच होता है बोलने में कि मैं पुत्र बनना चाहता हूँ। तो भगवान जो है छोटे बालक के रूप में आए, चतुर्भुज बालक, शंख चक्र गदा पद्म लिए और छोटे से बालक के रूप में आए, दर्शन दिया कि वर मांगो मुझसे। अब वर मांगे तो भगवान चाहते कि तुम मुझे वर मांगो पुत्र रूप में। तो इतने प्यारे, इतना प्यारा बालक है, लेकिन साक्षात भगवान है, 4 भुजाओं के। आप कैसे कहें कि आप पुत्र बनिए? तो आपके समान हमें पुत्र चाहिए। उन्होंने क्या कहा? आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान तो चाहते हैं कि पुत्र बनना चाहते हैं, तो भगवान ने फिर एक कारण ढूंढ दिया, मेरे समान तो कोई नहीं, ठीक है मैं ही बन जाऊंगा पुत्र। तो भगवान को भी संकोच होता है कहने में कि मैं पुत्र बनना चाहता हूँ, उनको भी संकोच होता है कहने में कि हम आपको पुत्र बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मेरे समान तो कोई है नहीं, मैं ही बन जाता हूँ। और आए किस लिए थे? वर देने के लिए। छोटे से बालक के रूप में कभी वर देने के लिए आते हैं? नहीं। ध्रुव महाराज को वर दिया तो नव यौवन का हमेशा चतुर्भुज रूप होता है ना। तो जब देव के वसुदेव को भगवान ने दर्शन दिया तो छोटे से बालक बिल्कुल जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, प्रकाश निकल रहा है, प्रसन्न है। ये छोटा सा बालक है, अभी जन्मा है ना। तो माता यशोदा देव की जो है कहती हैं आप जो है ये रूप मत दिखाइए लोगों को, क्योंकि लोगों के लिए फिर बड़ी निंदा की बात हो जाएगी कि एक स्त्री जेल के अंदर बंद थी, उससे जो है गर्भ से भगवान पैदा हुए, तो आपकी भी निंदा होगी। आपके लिए बड़ी निंदा की बात हो जाएगी कि एक स्त्री जो जेल के अंदर बंद थी उससे जो है भगवान ने जन्म लिया, तो निंदा की बात हो गई ना। तो देवकी कहती हैं आप अपना अलौकिक रूप छिपा लीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तो छिपा लूँगा, मैंने अपना रूप इसलिए दिखाया है आपको याद दिलाने के लिए, इसी रूप में मैं आया था आपको वर देने के लिए, याद करो। पिछले जन्म में आप कश्यप अदिति थे तो मैं आपका पुत्र वामन बना था, उसके पिछले से पिछले जन्म में आप सुतपा और कृष्णी थे,
तो समय आपने तपस्या की थी, और मैं जब आया था वर देने के, इसी रूप में आया था वर देने के लिए, इस रूप में वर देने के लिए आया था। तो इसी रूप को दिखा रहा हूँ कि मैंने जो आपको वचन दिया था वो वचन पूरा किया। भगवान को ये चिंता होती है कि मैंने जो वचन दिया था वो पूरा किया है, याद करो। अब आपको तो याद नहीं है पिछले जन्म में आप क्या थे, और पिछले जन्म में तो और मुश्किल है याद थे, तो भगवान ने याद दिलाया है पिछले से पिछले जन्म में, और तीसरी बार मैं आपका पुत्र बना हूँ वो भी याद करो। तो भगवान जो है भगवान की पहली इच्छा होती है, तब भक्त के अंदर इच्छा पैदा होती है। भगवान की इच्छा होती है किसी का पुत्र बनने की, तो फिर उस भक्त के अंदर इच्छा होती है उनको पुत्र बनाने की। तो महाराज नाभि के यज्ञ में भी जो है भगवान जो है स्वयं उनके जो है पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब इस श्लोक का जो है हिंदी पद्य अनुवाद में पढ़ के सुनाता हूँ। हे पांडव नंदन जान लो, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पांडव नंदन, पांडवे, पांडवे है ना श्लोक में, अभी है इस श्लोक है कि नहीं है, चला गया है, लिखा है। हे पांडव नंदन जान लो, प्रसिद्ध है जो लोकोक्ति, लोकोक्ति यानी उक्ति मतलब जो कहावत प्रसिद्ध है, लोक में कहावत प्रसिद्ध है, नाभि जैसे उदार कर्म कोई दूजा ना कर पाए कभी। हे पांडव नंदन जान लो, प्रसिद्ध है जो लोकोक्ति, नाभि जैसे उदार कर्म कोई दूजा न कर पाए कभी। जिनके शुद्ध आचरणों से श्री हरि भी संतुष्ट हुए, जिनके शुद्ध आचरणों से श्री हरि भी संतुष्ट हुए, साक्षात श्री हरि स्वयं उनके पुत्र ही हो गए, साक्षात श्री हरि स्वयं उनके पुत्र ही हो गए, है ना। तो ये जो है मतलब महिमा महाराज नाभि की। तो महाराज नाभि की महिमा, महाराज नाभि का गुणगान करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ये नाभि का गुणगान करोगे तो भगवान और प्रसन्न होते हैं, है ना। कोई उनके समान नहीं हो सकता है। यज्ञ तो बहुत लोग करते हैं, यज्ञ में कहाँ भगवान ऐसे दर्शन देते हैं, है ना। रावण ने यज्ञ किया था तो राम पर विजय प्राप्त करने के यज्ञ कर रहा था, है ना। अधर्म को जो है मतलब रक्षा के लिए, अधर्म की रक्षा के लिए यज्ञ कर रहा है कि मैंने सीता का हरण किया है, और राम जो है ये विरोध कर रहे हैं तो राम पर मैं विजय प्राप्त कर लूँ और सीता को भोगूँ, इस तरह से यज्ञ कर रहा था। रावण यज्ञ कर रहा था। जब विभीषण ने बताया तो राम ने अपनी सेना भेजी उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, इस यज्ञ का विध्वंस करो, क्योंकि भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, वो अधर्म की रक्षा के लिए यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ को विध्वंस किया, यज्ञ को दूषित किया, रावण को पीटा, वहाँ मंत्र जाप कर पीट फिर भी नहीं बोल रहा था, यज्ञ पूरा कर रहे फिर भी नहीं बोल रहा था। तो मंदोदरी उसकी पत्नी को लाए और पत्नी को नग्न कर दिया, उसी के सामने नग्न कर दिया। तब मंदोदरी बोले कि एक ऐसा मेरा पति है, मेरी रक्षा भी नहीं कर सकता है। तब फिर रावण जो है उठा, तब फिर उसने जो है मतलब मंदोदरी की रक्षा के लिए उठा, यज्ञ उसका बंद, विध्वंस हो गया। तो ऐसे भी यज्ञ करते हैं लोग, गलत इरादे से यज्ञ करते हैं, ना। तो यहाँ महाराज नाभि के यज्ञ को हम क्या कहेंगे, भक्ति का कर्म है ये यज्ञ का कार्य नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अब समय नहीं हमारे पास, फिर भी कोई प्रश्न है जी? 2 प्रश्न आप माइक। क्वेश्चन था कि जैसे प्रबोधन सरस्वती महाराज कहते हैं कि घास का तिनका रख के हमें जाना चाहिए और जाना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की शरण में। दूसरी तरफ प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें दहाड़ना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, ठीक। ये प्रबोधन और सरस्वती कह रहे हैं कि घास का तिनका मुंह में रख करके जाओ, लेकिन घास का तिनका मुंह में रख करके जाओ तो भी बोलना क्या है, यही बोलना है। क्या बोलना है कि चैतन्य महाप्रभु शरण लो और ये सब बेकार के जो है विचार को त्यागो, है ना। है तो वही चीज़,
जो आपके जो फालतू के जो विचार हैं, फालतू के जो कर्म हैं, छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु की शरण लो। अब चाहे मुंह में तिनका रखो, चाहे डांट करके, चाहे मार पीट करके, और चाहे डांट करके, और चाहे हाथ जोड़ करके और पैर पकड़ करके, चाहे हाथ पैर तोड़ो, चाहे हाथ पैर जोड़ो लेकिन करना वही काम है कि भक्ति करो भाई। हैं, तुम्हारे हाथ पैर तोड़े हैं या हाथ पैर जोड़े हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं आपके, हाथ पैर तोड़ते हैं आपके हाथ पैर जोड़ो चाहे हाथ पैर तोड़ो, भक्ति में लगाओ उनको कि भक्ति करो भाई, बाकी छोड़ो, बेकार की बातें छोड़ो, ठीक है ना तो किसी भी प्रकार से, हाँ, वो और ज़्यादा करता है, और ज़्यादा करता है। क्या कहा उसको, ऐसा बोल रहे हो, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जो है चमचागिरी करो, उनकी खुशामद करो, लेकिन करना यही है कि उनको भक्ति में लगाओ, ठीक है जी। जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा ना, सबको सुनाई नहीं पड़ रहा है, माइक पर बोलो जोर से। हाँ, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। वर्णाश्रम जो है, वर्णाश्रम का जो धर्म है, तो वो जो है आपको ऊपर उठाता है। वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेण परापमान विष्णु आराध्यते, विष्णु की आराधना होती है। तो फिर भी वो सत्वगुण में आना ही पड़े। सत्वगुण में आप जो कर्म करते हैं तो वही जो है वो कर्मयोग कहलाता है सत्वगुण में। तो आपने कर्म के अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हैं। सत्वगुणी कर्म जो भगवान बताते हैं, नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम। सत्वगुण कर्म क्या है? नियत कर्म। नियत कर्म का मतलब अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म है आपका निश्चित हो चुका है। और स्वभाव नियतम कर्म, आपके स्वभाव में भी वो स्वाभाविक कर्म होता है। ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म होता है, क्षत्रिय का वो स्वाभाविक कर्म होता है, वैश्य का वो स्वाभाविक कर्म होता है। तो स्वाभाविक कर्म है वो आपका स्वभाव नियतम कर्म, उसको करने से पाप भी नहीं लगता है। वो स्वभाव नियतम, नियतम संग रहितम। तो नियत कर्म भी करो और संग रहित करो, आसक्ति रहित करो। नियतम संग रहितम अराग द्वेषता, राग और द्वेष के बिना कर्म करो। तो सत्वगुण में जब तक नहीं आएंगे तब तक आप वर्णाश्रम धर्म का भी पालन नहीं ठीक से कर पाएंगे। वो रजोगुण में होगा। राग द्वेषता एकदम अफल प्रेम सुना कर्म है, बिना फल की इच्छा से। तत्कारम यत्तामस यत्तत्सात्विकम उच्यते। अफल प्रेम सुना कर्म यत्तत्सात्विकम उच्यते, तो सात्विक कर्म होता है। तो सत्वगुणी कर्म मतलब वर्णाश्रम के अनुसार ही हो और सत्वगुण कर्म हो तो वो जो है आपको पवित्र करेगा। सात्विक कर्म पवित्र करेगा, ठीक है ना। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न आपका। सुनाई पड़ रहा है सबको? नहीं, पिछली आदतों के चलते तमोगुण जैसे हैबिट्स ऐसे हुई, तमोगुण में कार्य करने की आदत पड़ गई है, उसको कैसे सत्वगुण? हाँ, अभी कलयुग जो है इतना पतित है कि वो संभव नहीं है। कर्मयोग, गीता का जो कर्मयोग है वो संभव नहीं है। वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करना संभव नहीं है। अभी जो है रजोगुण तमोगुण में भरे हुए लोग हैं। तो कलौ भक्तिर प्रसिद्ध्यति। कलयुग में केवल भक्ति केवल भक्ति केवल भक्ति ही प्रसिद्ध होगी, मतलब सफल होगी। कलयुग में केवल भक्ति ही सफल होगी और कोई जो है कर्मयोग है ना, ज्ञान है, वैराग्य है ना, ये कोई भी जो है सफल नहीं हो सकते कलयुग में, क्योंकि लोग रजोगुण तमोगुण में है ना। तो भक्ति जो है सबसे पहले हम उसको क्या सिखाते हैं? हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, है ना। आपके अंदर श्रद्धा नहीं है ना, तो भी आप जाप करो। श्रद्धा पूर्वक जाप करो या अवहेलना पूर्वक जाप करो। अवहेलना पूर्वक जाप करने का मतलब है भार समझ करके, बंधन समझ करके। अब इन्होंने प्रभु जी ने जो है मुझे इतना बंधन डाल दिया, अब मुझे करना ही पड़ता है।
तो अवहेलना पूर्वक ही जप कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहा है, अवहेलना पूर्वक करता है। श्रद्धया हे ले आवा, वो भी नामाभास है ना, नामाभास है। तो बाकी जो है कोई जप है या कोई और तपस्या है, श्रद्धा के बिना असत है, कोई फायदा नहीं। लेकिन नाम इतना शक्तिशाली है कि फिर भी नाम के अपराध से अगर आप बच गए तो इसमें जो है बंधन समझ करके भी आप कर रहे हैं तो भी जो है ये आपको पवित्र करेगा। हाँ जी, अब बाद में हो गया, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि केवल नाम का है, हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलो नास्ते 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 गति, अन्यथा गति नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप प्रश्न कर सकते हैं अलग से। तो हम विशेष धन्यवाद करेंगे इसके जीता में प्रभु जी का। तो हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे कार्य जो है तीनों गुणों से ऊपर करना है, कैसे यज्ञ तीन गुणों में किए जाते हैं, कैसे अलग अलग शास्त्रों में यज्ञों का वर्णन है और कैसे हमें सारा कार्य करना है। तो प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद। प्रभु जी से हम आशीर्वाद चाहते हैं, प्रभु जी हमें आशीर्वाद दें कि हम भी तीन गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति कर सकते हैं।